क्योंकि पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। थोड़ा उल्टा पढ़ो तो ज्यादा बेहतर समझ लो। क्वेश्चन जो हमें स्कूल से मिलते हैं वो हम याद करते हैं, याद करके फिर सुबह स्कूल में भी सुनाते हैं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन 2-4 दिन के बाद हमें याद क्यों नहीं रहते। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, आप सड़क पे चलते हो और कच्ची सड़क पे चल रहे हो, आपके पैरों के निशान वहां पे बन जाते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद वो निशान मिट भी जाते हैं। ऐसा देखा आपने? क्योंकि धूल उड़ती है, हवा चलती है, और वहां जो गड्ढा बना आपके पैरों के निशान से, वो धूल आकर भर देती है और आपका निशान मिट जाता है। दिमाग के साथ भी ऐसे ही होता है। जो चीज आपके दिमाग के फ्रंटल हेड पे, ब्रेन का 2 पोर्शन है, एक फ्रंट एक बैक, ये फ्रंटल हेड पे यहां पे जो मेमोरी होती है उसको आप याद रखते हो, ये फ्रेश होता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं किया, जैसे आपकी एक मित्र है गीता, वो बचपन में आपके साथ नर्सरी में पढ़ती थी, अच्छी मित्र थी, लेकिन गीता के जगह पे अब सरिता आपकी कोई दूसरी मित्र हो गई, तो गीता कहाँ है? गीता यहां से निकलकर पीछे चली गई है स्टोर में। दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज ऑफ द ब्रेन। पीछे चली गई। अब कभी गीता मिलेगी 10 साल के बाद तो कहोगे इसको हमने देखा है, लेकिन ये नहीं लिंक कर पाओगे कि ये तो मेरी बचपन की फ्रेंड गीता है। थोड़ी देर के बाद कहा, अरे तुम गीता हो क्या? यानी कि गीता कहाँ है? दिमाग में। तो जो पढ़ाई करते हो वो यहां चला आता है, और जब उसको रिवाइज नहीं करते हो तो वो पीछे स्टोर में चला जाता है, लेकिन रहता है आपके अंदर ही। तभी आपने देखा होगा, जो पढ़ाई आपने की है, क्वेश्चन पेपर सामने आया और आप भूल गए, आप आंसर नहीं कर पाए, और एग्जाम से बाहर निकले, कहेगा अरे इसका आंसर तो मुझे पता ही था, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे याद नहीं आया। क्यों नहीं याद आया? क्योंकि वो फ्रंटल हेड में नहीं था, इसलिए याद नहीं कर पाए। तो अगर कोई चीज पढ़ाई कर गए, समझ गए, रट गए, तो अब उसके बाद करना क्या है आपको? रिवीजन। बार बार रिवाइज करो। एक लड़की को मैं मिला, वो अभी तो ग्रेजुएशन उसने कर लिया, वो टॉपर थी। मैंने पूछा बेटा टॉपर होने का है, तुमने कैसे पढ़ाई की है? वो बोली मैं जो भी पढ़ती थी, एक चैप्टर पढ़ती थी, एक बुक के चैप्टर को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं आंख बंद करके बैठ जाती थी, मैं उसको मन की आंखों से देखती थी, मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या समझा है, और लाइन बाय लाइन हर चीज को मैं लिंक करने की कोशिश करती थी। जहां कोई कड़ी टूटती थी, लिंक टूटती थी, मैं तुरंत से किताब पलट के फिर देख लेती थी, और उसके बाद से फिर आगे आंख बंद करके सोचती थी। ऐसे कर करके पूरा जब दिमाग में बंद आंखों से मैंने जब सारा चैप्टर को देख लिया, उसके बाद मैं समझ जाती थी कि अब मैंने चैप्टर को पूरा कर लिया है। उसके बाद मुझे वो चीज याद रहती थी। थैंक यू गुरुजी। जो रटोगे वो भूल जाओगे, जो समझ जाओगे वो दूसरे को भी पढ़ा दोगे, आपकी स्थिति ऐसी बनेगी। और दूसरी चीज, पढ़ाई का एक दूसरा सूत्र मैं बताता हूं, बहुत आसान। कोई भी चैप्टर पढ़ाई करनी है ना, और अगर आप चाहते हो उस चैप्टर को हम अच्छे से समझ लें, तो सबसे पहले चैप्टर मत पढ़ो, आप उसके पीछे जाके क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है, सारे क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, तब चैप्टर पढ़ना शुरू करो। क्योंकि क्वेश्चन तो पता है ना, अब जैसे ही चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाएगा पूरे चैप्टर में। हम लोग क्या करते हैं, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर पलट के चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। पहले क्वेश्चन ही देखो, थोड़ा उल्टा पढ़ो तो ज्यादा बेहतर समझ लोगे। ठीक है बेटा, रिवीजन करो, बार बार करो, हो जाएगा।